हमें क्षमा करें प्रभु, सारा दोष उस चंद्रिया का है। अब ये चंद्रैया कौन है? आपको विदित नहीं है महाराज? हमें विदित नहीं है, क्षमा करें। आप ही बता दीजिए कौन है चंद्रिका? महाराज, चंद्रिका नहीं, चंद्रिया। अरे हाँ हाँ, चंद्रिया चंद्रिया। पर हुआ क्या? क्या किया चंद्रिया ने? वो आया नहीं। कहाँ नहीं आया देवी? कहाँ आना था चंद्रैया को? और है कौन चंद्रैया? वही बैलगाड़ी वाला। उसी की तो बैलगाड़ी में हम घर वापस लौटते हैं, और उस दिन वो आया नहीं। फिर हम लाचार हो गए और हमें सावित्री के घर पे रुकना पड़ा। चंद्रैया को प्रस्तुत किया जाए तत्काल। प्रणाम महाराज, हमें क्षमा करें। हमारी पत्नी गर्भवती है, वह मायके गई हुई है और हमारे बड़े पुत्र का अचानक से स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, इसलिए हमें घर पे रुकना पड़ा। हम लाचार थे प्रभु। यदि हमारी पत्नी मायके नहीं गई होती तो वह घर में होती और हम मछली वाली को उसके घर ले आते। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है महाराज। प्रणाम महाराज। हर गर्भवती स्त्री अपने 7वें मास में मायके जाती है, इसमें अपराध क्या है प्रभु? बैठ जाइए। रोहिणी सही कह रही है महाराज। सत्य है तुम्हारा कथन। मायके जाना कोई अपराध नहीं है, परंतु तुम इस समय गर्भवती क्यों हुई? पूजनीय गुरुवर, एक सौभाग्यवती स्त्री का विवाह के उपरांत गर्भवती होना तो प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें ये अपराधी कैसे हुई? अपराधी हुई? हाँ महाराज। नहीं महाराज। और गुरुवर, कौन से शास्त्र में पढ़ा है आपने ये सब? हमें तो निश्चित रूप से लगता है कि आपको कुछ हो गया है, और हमारे विचार से आपको अभी अपने आवास जाना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। आपको विश्राम की आवश्यकता है। नहीं महाराज, हमें कुछ नहीं हुआ, हम स्वस्थ। तो फिर बैठ जाइए अपने स्थान पर। जी महाराज। लगता है महाराज आज कुछ अप्रसन्न है, कहीं हमें निष्कासित न कर दें। चुप रहना ही उत्तम होगा। आप सभी ने सब कुछ देखा और सुना। अब आप सबको ये निर्धारित करना है कि वास्तविक अपराधी कौन है। आपकी मन स्थिति और कौन? कुछ कहा आपने? नहीं महाराज, कुछ नहीं कहा। बताइए, शांत क्यों हो गए? दरबार में आप सभी अनुभवी और बुद्धिमान हैं। बताइए, कौन है वास्तविक अपराधी? रमन्ना अपराधी है महाराज। सावित्री अपराधी है। नहीं महाराज, चंद्रिया अपराधी है। मछली वाली सरला प्रभु। आप सभी का निष्कर्ष अनुचित है, और हम विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय आप सभी को इसी क्षण इस दरबार से निष्कासित करते हैं। चले जाइए। जाइए। धनमनी कहाँ गए? महाराज हमें क्षमा करें, अति आवश्यक कार्य है। विजयवाड़ा में एक समस्या आन पड़ी है। उस समस्या का समाधान करने के लिए हमारा वहां उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। आज्ञा दीजिए महाराज। गुरुवर। जी महाराज। आप बताइए हमें, पंडित हैं आप, हमारे गुरु है, आचार्य है विजयनगर राज्य के। बताइए, कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी? महाराज, हमारा आपसे निवेदन है, आप हमें 1 दिवस का समय दे दीजिए। हम वास्तविक अपराधी को अवश्य आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। 1 दिवस का समय उचित है गुरुवर। हम आपको 1 दिवस का समय देते हैं, और 1 दिवस के पश्चात
आप हमको बताएंगे कि इनमें से वास्तविक अपराधी कौन है। धन्यवाद महाराज। क्या करेंगे? पंडित रामाकृष्ण भी यहाँ नहीं, अन्यथा मुझे फंसा देते। अम्मा से पूछिए उन्हें क्या खाना है। तुम ही पूछ लो, वो कहेंगी लड्डू, मैं समझूंगा हलवा। हम उनसे वार्तालाप नहीं कर रहे। अरे पर हाँ। अरे ओ माँ, क्या खाओगी? ये क्या होता है? हम अकेले इतने बड़े नहीं होते, काट के खाना है, पका के। अरे हाँ, मदिरा पियोगी अम्मा? अरे बस 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 अम्मा, बहुत हुआ ये मौन व्रत। आज से तुम्हारा मौन व्रत समाप्त। और शारदा महोदया, तुम्हारा मौन व्रत आज से शुरू। ना देखती हो ना समझती हो कि पति कितना चिंतित है, बस उलाहने देना आरंभ कर देती हो। तुम्हारा तो ना बोलना ही बेहतर है। नहीं, बस मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मुझे यहाँ इतनी भूख लगी है और इनका ये झगड़ा ही समाप्त नहीं होता। अरे पति की भूख का कोई महत्व नहीं है। और ये गुंडप्पा, इसे भी सबक सिखाना ही पड़ेगा। बड़ा चतुर बना फिरता है। मैंने क्या किया? वही तो समस्या है, मैंने क्या किया? तू कुछ करता ही नहीं है, दिन भर बस क्रीड़ा 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 और उल्टी पुल्टी बातें। अब यदि कोई भी शरारत की ना तो वृक्ष पर उल्टा लटका दूंगा, बता रहा हूं। देखा शारदा, खुजली केवल महाराज को नहीं, इन्हें भी महाराज की खुजली है। सही कह रही हैं आप अम्मा। दरबार से निष्कासित कर दिया है, इसलिए गुस्सा हम पर उतार रहे हैं। अरे महाराज, आप ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं? आपने राज दरबार से सभी को निष्कासित कर दिया। हम जो कर रहे हैं उचित कर रहे हैं। यदि कल आचार्य तथाचार्य आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो आप उन्हें भी निष्कासित कर देंगे? हाँ, निष्कासित कर देंगे। परंतु महाराज, यदि आप सभी को निष्कासित कर देंगे तो आप इतने बड़े राज्य का कार्यभार कैसे संभालेंगे? उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जो कर रहे हैं आवश्यक है, अति आवश्यक है। सभी ने परिहास समझ लिया है, अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए हैं सब। तो हम कर रहे हैं ये सबके लिए सबक है, पंडित रामकृष्ण के लिए भी और सभी सभासदों के लिए भी। यदि आपको उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो कौन है दोषी? ये ज्ञात नहीं हुआ तो उत्तर भी अवश्य मिलेगा और सभी को सबक भी। आप इतने आश्वस्त कैसे हैं? महारानी चिन्ना देवी, ये तो शाश्वत सत्य है। मनुष्य को जब भी प्यास लगती है वो कुएं के समीप ही जाता है। क्या सोच रहे हैं गुरुजी उस वांछित अपराधी के बारे में ना? मूर्ख, पहले हमें ये बताओ, दरबार में हमें अकेला छोड़कर कहां पलायन कर गए थे? गुरुजी, अगर दरबार से पलायन नहीं करते तो और दरबारियों की तरह दरबार से निष्कासित हो जाते ना, इसलिए। और नहीं तो क्या गुरुजी, आपके भरोसे रहते तो निष्कासित हो ही जाते। आपको भी भला कहा गया था महाराज के प्रश्न का उत्तर। सत्य है आचार्य, यदि आपने उत्तर दे दिया होता तो मैं भी निष्कासित होने से बच जाता। हम भी। चुप करो, सबके सब चुप करो, हमें भी तो उत्तर ही चाहिए। गुरुदेव, आपने हमें यहाँ अचानक उपस्थित होने का संदेश किस प्रयोजन से भेजा है?
महाराज के प्रश्न का उत्तर और वास्तविक अपराधी का नाम जानने के लिए हमने आवश्यक बैठक बुलाई है। अब आप महामंत्री बताइए, आप कौन है अपराधी? आचार्य, यदि हमें यह उत्तर ज्ञात होता तो अति आवश्यक कार्य का कारण देकर हमें राज दरबार से भागना नहीं पड़ता। बहुत चतुर हैं आप। धन्यवाद आचार्य। महामंत्री जी, यदि हमने महाराज के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो कल दरबार से हमारा निष्कासन भी निश्चित है। क्या करें हम? गुरु माता के साथ विश्व भ्रमण पर जाएं गुरुदेव। हे भगवान। महामंत्री जी, हमने निष्कासन के बाद क्या करना है ये प्रश्न नहीं पूछा आपसे। निष्कासन से कैसे बचा जाए ये प्रश्न पूछा है आपसे। इसका एक ही उपाय है आचार्य। क्या? केवल एक ही व्यक्ति है जिसे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात है। हाँ गुरुजी, आपको भी भली भांति ज्ञात है ना कि इस प्रश्न का उत्तर आखिर है किसके पास, है ना? पूरे विजयनगर में एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके पास हर समस्या का हल होता है गुरुजी। होगा, हमें स्मरण नहीं है। सोचिए गुरुवर। सोचिए गुरुवर। सोच लिया है। हमारा विचार है कि हम स्वयं वास्तविक अपराधी का पता लगाएंगे। हट मत करिए गुरुवर, बुलवाइए उन्हें। कदापि नहीं। हमारा निर्णय कदापि परिवर्तित नहीं होगा। स्वामी, क्या? असली अपराधी का पता कैसे ज्ञात होगा, इसका उपाय हमें ज्ञात है। तुम्हें? जी। बहुत अच्छा, बताओ कैसे? बस आपके गले में रस्सी बांधनी पड़ेगी। हमें फांसी पर लटकाना चाहती हो? नहीं नहीं स्वामी, आपके गले में रस्सी बांधकर आपको कुएं में लटका देंगे बीचों बीच। उसके बाद आपको जल में डुबो देंगे। इससे आपका मस्तिष्क शीतल होगा और आप स्मरण कर पाएंगे कि असली अपराधी कौन है। मस्तिष्क ही नहीं, हम पूरे के पूरे शीतल हो जाएंगे। हाँ। मस्तिष्क के साथ साथ शांत हो जाएंगे सदैव सदैव के लिए। हाँ। तो हम रस्सी लाएं? रामा रामा। अब समझे गुरुजी, यही उचित है। राम का नाम लेने से ही समस्या का हल प्राप्त हो पाएगा। जी गुरुजी। हाँ ठीक, हम कल प्रातःकाल पंडित रामाकृष्ण के निवास पर जाएंगे। अब उन्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। आचार्य, हम कब से आपसे यही तो निवेदन कर रहे थे। देखिए, आप स्वयं पंडित रामाकृष्ण के आवास पर जाकर उनसे निवेदन कीजिए, तभी वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। हाँ, परंतु हम अकेले नहीं जाएंगे। आप सब भी हमारे साथ चलेंगे। ठीक है गुरुवर, हम भी चलेंगे। ठीक है। कौवा छत पे काव 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 करे जा रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या कारण है। दादा, लगता है उस कौवे को भी निष्कासित कर दिया गया है, इसलिए केवल काव काव कर रहा है। कौवे का काव काव करने का मतलब है कि कोई अतिथि आने वाला है। शारदा के घर से ही कोई आने वाला होगा। हमारे परिवार में आने के लिए कोई जीवित तो रहा नहीं। तुम दोनों के चेहरों के भाव से लग रहा है कि तुम्हारे बीच का युद्ध समाप्त हो गया है। बोलचाल फिर से आरंभ हो गई। नहीं, अब क्या करें? तुम दरबार से निष्कासित होके यहाँ पर घर पर बैठे हो, हम सब पर चिल्ला रहे हो, इसलिए हमने अपना झगड़ा एक अंतराल के लिए स्थगित कर दिया है। अवसर मिलने पर पुनः प्रारंभ कर लेंगे। अली लामा, वो तत्ता चाली और सब लोग आए हैं। हैं? ये सब यहाँ? अम्मा, अतिथि नहीं,
पूरी बारात आ रही है, इनकी आवभगत करते हैं। चलिए, आप सब यहीं ठहर जाइए। आपको भीतर प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। धनी मनी, जी गुरुजी। इधर जाओ, पंडित रामाकृष्ण को सूचित करो, मुझे कहो कि आचार्य तथाचार्य पधारे। रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। क्या मतलब? इसका कहने का मतलब है गुरुजी, हमें ही अंदर प्रवेश करना होगा। पंडित रामाकृष्ण बाहर आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। इससे अच्छा हम वापिस चलते हैं। चलिए। नहीं गुरुजी, मनी तो मुंह रखे। आप ये सोचिए कि अगर महाराज को उनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तो आपको भी दरबार से निष्कासित कर सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो चलते हैं। आप ये ग्रहण कीजिए, हम अभी भोजन का प्रबंध करके आते हैं। जी। तो सारा प्रकरण इस प्रकार है। महाराज को अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए और वास्तविक अपराधी की पहचान भी। चलिए चलिए पंडित रामाकृष्ण, उठिए और तत्काल वस्त्र धारण कर हमारे साथ प्रस्थान कीजिए। हम आपसे कह रहे हैं, चलिए चलिए और शीघ्रता से चलकर महाराज की समस्या हल कीजिए। ये हम राजपुरोहित तथाचार्य आपसे कह रहे हैं, उठिए। ओहो हो। गुरुवर, मैं आपके साथ चल तो लूं, परंतु क्या करूं, थोड़ा लाचार हूं। अब ये झूला रुके तो मैं नीचे उतरूं, मैं नीचे उतरूं तो मैं जाकर तैयार हूं, मैं तैयार हूं तो फिर मैं आपके साथ चलूं ना। परंतु क्या करूं, ये झूला रुकता ही नहीं। क्यों भाई गुंडप्पे? झूला रुक नहीं रहा है। झूला नहीं रुक रहा? क्या तात्पर्य क्या है आपका? हाँ? गुरुजी, क्या है? जिस प्रकार आप कह रहे हैं ना, हमें नहीं लगता कि ये झूला कभी रुकने वाला है। गुरुजी, ऐसे आप अनुरोध करेंगे? ये तनिक प्रेम से अनुरोध कीजिए ना। कमर झुका के झूला रोकिए गुरुजी। यदि झूला नहीं रुका तो ना आपके पास कल झुकाने के लिए कमर होगी और न बोलने के लिए गला होगा। वो सोचिए, फिर सुदामनी देवी का क्या होगा, जो आपके सहारे जीती है, जिसके सहारे आप जीते। फिर तो उसे किसी और सहारे की जरूरत पड़ेगी ना। कमर झुकाइए, रोकिए झूला। पंडित रामाकृष्ण जी गुरुवर, हमारा आपसे निवेदन है, आप झूले से उतरिए, हमारे साथ चलिए और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अन्यथा आपके जीवन पर हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम सबके जीवन पर और सम्मान पर विपत्ति आ जाएगी। समझ रहे ना आप? अब देखिए, ये बेचारा कोतवाल निष्कासित हो चुके हैं, उनकी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? विचार कीजिए। अब क्या हुआ? नहीं गुरुवर, महाराज के प्रश्नों का उत्तर मेरे पास तो नहीं है। ऐसा मत कीजिए पंडित रामाकृष्ण, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं जिसका उत्तर आपके पास न हो। कृपया करके चलिए ना। जी, प्रश्नों के उत्तर मस्तिष्क में आते तो हैं, परंतु फिर चले जाते हैं। एक उपाय है, यदि आप मेरे कहने पर एक कार्य करें तो संभवतः मेरे मस्तिष्क में प्रश्नों के उत्तर आ सकते। आदेश दीजिए पंडित रामाकृष्ण, आज आप बस आदेश दीजिए। आप जो भी कार्य जिस भी प्रकार करने को करेंगे, हमारे गुरुजी वही कार्य उसी प्रकार करेंगे, है ना गुरुजी? हम क्या करें, क्या चाहते हैं आप? कैसे चलेंगे आप? पालकी पर लेके जाएं, पालकी उठाएं, उस पर लेके जाएं आपको? तभी तो गुरुवर आपको सब इतना बुद्धिमान समझते हैं। यही तो वो कार्य है। आप चारों पालकी में मुझे बिठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराते हुए राज दरबार पे लेके चलेंगे। पूरे रास्ते मेरा गुणगान करेंगे, मेरी जय जयकार करें, मेरे लिए एक भजन भी गाया जाए। फिर राज दरबार में पहुंचकर मुझ पर पुष्पों की वर्षा की जाए, मेरी आरती उतारी जाए, मेरा मनपसंद शरबत भी मुझे पिलाया जाए। तब कहीं जाकर मुझे प्रश्नों के उत्तर और वास्तविक अपराधी का नाम कदाचित सूझ सकता है।
संभालिए संभालिए गुरुजी अपने आप को। पंडित रामाकृष्ण, हमने ऐसा कार्य कभी किया नहीं है ना। तो करेंगे करेंगे। भाई ऐसे बहुत से कार्य होते हैं जो मनुष्य जीवन में प्रथम बार संपन्न करता है, हम भी करेंगे। हाँ करेंगे। महत्वपूर्ण तो ये है कि प्रश्न का उत्तर मिले। हाँ सब हो जाएगा पंडित रामकृष्ण, सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहें। आपको पता नहीं है आज प्रातः काल ही हमारे गुरुजी ने बादाम का हलवा खाया है। आपको ये भी नहीं पता है हमारे गुरुजी के बाजुओं में कितनी शक्ति है। अच्छा पंडित रामकृष्ण, यदि हम आपको पालकी और 4 कावड़ों के साथ आने का आदेश दे तो चलेगा? गुरुवर, यदि मैं मेरी जगह गुंडप्पे को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भेज दूं तो चलेगा? ये तो बच्चा है, ये क्या उत्तर देगा? ये इसका कार्य नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव, जिसका जो कार्य होता है उसे ही करना पड़ता है गुरुदेव। ये नहीं चलेगा। गुरुजी ये कार्य भी संपन्न कर लीजिए गुरुजी, आप ही का तो कथन है गुरुजी। आपत्ति के समय गधे के भी पैर पकड़कर उसे पिता तुल्य आदर देना चाहिए, जैसा हमने आपके पैर पकड़ रखे हैं गुरुजी। मान जाइए गुरुजी। नहीं चलेगा, परंतु चलाना पड़ेगा। अच्छा सुनो, आदरणीय पंडित रामाकृष्ण जी जैसा कह रहे हैं वैसा ही करो। आप सभी आदरणीय पंडित रामाकृष्ण जी को पालकी में बिठाकर उठाने के लिए तत्पर हो जाओ। परंतु गुरुवर, इस कार्य के अतिरिक्त जो अन्य कार्य भी हैं, वो भी आपको स्मरण है ना? क्या? पंडित रामकृष्ण, कुछ अधिक तो नहीं हो गया? ऐसा क्या? आप प्रस्थान कीजिए, आप जो बोलेंगे ये सब कुछ करेंगे। जी। विजयनगर में प्रिय है एक नाम, विजयनगर में प्रिय है एक नाम, आज सबके बिगड़े काम बना दे सबके बिगड़े काम। बोलो कौन है वो? कौन कौन कौन? बोलो कौन है वो? कौन कौन? वह रामा कृष्णा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। आचार्य, अरे ठीक से गाइए। अगर पंडित रामाकृष्ण को पता चल गया तो आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। हे भगवान, बोलो रामा कृष्णा, बोलो रामाकृष्ण, बोलो रामा कृष्णा। हे भगवान, पीड़ा से हमारा शरीर टूटा जा रहा है। गुरुजी ये नैया पल की पार लगाएगी, कहीं गुरुजी के जीवन की नैया ना पार लग जाए। हमारे गुरुजी को इतना भारी बोझ उठाने की आदत नहीं है ना, बुढ़े हो गए। आचार्य, पालकी उठाए रखिए, अन्यथा रामाकृष्ण का मन बदल जाएगा। गुरुवर, पालकी उठा रहे हैं? महाराज की जय हो। इनसे पालकी उठवाने का दुस्साहस किसने किया? सेवक, वो पालकी देख रहे हैं आप? उस पालकी में जो भी व्यक्ति बैठा है उसे उसके दुस्साहस का दंड मिलना चाहिए। उसे उस पालकी से उतारिए और उसे इतना मारिए कि आज के पश्चात वो कभी किसी पालकी में बैठने के योग्य ना रहे। चाहिए। जो आज्ञा हो महाराज। हे माँ काली, रक्षा करना। अभी कौन सा संकट है जो माँ काली को स्मरण कर रहा है? बंधु, संकट वहाँ ऊपर वातायन पर है। महाराज ने गुरुवर को मेरी पालकी उठाते हुए देख लिया है। अब तो वो शिखा पकड़ के मारेंगे। रामा, तेरा हर दंड मुझसे ही क्यों प्रारंभ होता है? चुप कर, वार्तालाप बंद कर, पालकी से उतरना होगा। गुरुवर, गुरुवर, पालकी रोकिए, पालकी रोकिए। रुकिए। अरे मर गए। ओहो। गुरुवर, क्या है? बैठिए। कहाँ बैठिए? पालकी में गुरुवर, और कहाँ? अब पालकी मैं उठाऊंगा। पंडित रामाकृष्ण, क्यों उपहास कर रहे हो हमारे साथ? गुरुवर, मेरा मुख देखिए, कितना गंभीर हूं मैं। आप महान हैं। हाँ हैं।
महापुरुष है, हाँ है, महाज्ञानी है, हाँ है, अंतर्यामी है, हाँ है। तो आप जैसे महापुरुष को पालकी में बैठना चाहिए और मुझ जैसे तुच्छ और सामान्य मनुष्य को पालकी उठानी चाहिए। अतः पालकी मैं उठाऊंगा। बैठ जाए। हाँ अवश्य। हे भगवान, हे भगवान। आए। रुकिए रुकिए, पालकी उठाना मत। इसी में है वो जिसे महाराज ने दंड देने का आदेश दिया है। मारो। रुकिए रुकिए रुकिए, मत मारिए। महाराज ने इसे दंड देने का आदेश दिया है, हम उनकी आज्ञा टाल नहीं सकते। हमें मारोगे? हमें मारोगे? जानते हो कौन है हम? गुरुदेव आप क्षमा कीजिए गुरुदेव। मूर्ख। चलो आप सब पालकी उठाओ। क्षमा कीजिए पंडित जी, आप दरबार से निष्कासित हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। लेकिन हम तो निष्कासित नहीं है ना, हम राजपुरोहित तथाचार्य आज्ञा दे रहे हैं। उठाइए पालकी। जी गुरुवर। बैठिए। जी। उठाइए। रुकिए, मैं राज दरबार में प्रवेश नहीं करूंगा। ये क्या कह रहे हो पंडित रामकृष्ण? शांत गुरुवर शांत, कदापि आप भूल रहे हैं कि मेरा निष्कासन आप ही ने करवाया है। अब यदि मैं भीतर गया तो महाराज की आज्ञा का उल्लंघन होगा ना। हे भगवान। रुकिए, हम अभी आते हैं। प्रणाम आचार्य। महाराज की जय। क्या हुआ गुरुवर, आप इस अवस्था में? हुआ क्या है गुरुवर, आप अस्त व्यस्त लग रहे हैं? नहीं, कुछ विशेष नहीं महाराज, वो थोड़ी पीड़ा है कमर में। सत्य बताए गुरुवर, आपसे पालकी उठवाने का दुस्साहस किसने किया? पालकी? किसने उठाई पालकी? हमने नहीं उठाई पालकी। महाराज ये अवश्य समझने में भूल हुई। हम तो पालकी के अंदर बैठे थे। हमें प्रतीत हुआ कि पालकी गुरुवर ने उठाई थी। हमारा आपसे एक निवेदन है महाराज। कहिए। निवेदन यह है महाराज के पंडित रामाकृष्णा पर दरबार से निष्कासन का आदेश निरस्त कर दिया जाए। उन्हें उनके अपराध का दंड पर्याप्त मिल चुका है महाराज। अब उन्हें दरबार में उपस्थित होने की अनुमति मिल जानी चाहिए महाराज। नहीं, हम पंडित रामकृष्ण को भीतर आने की अनुमति नहीं देंगे। महाराज पंडित रामकृष्ण ने अनेक अवसरों पर इस राज दरबार की समस्याओं का समाधान किया है, तो एक अवसर तो उन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए महाराज। जी, और आपके प्रश्न का उत्तर भी वही देंगे। अर्थात? हमारा तात्पर्य है महाराज कि आप तो प्रवृत्ति से दयालु हैं। आपने सदैव क्षमा करने की मंशा रखी है, तो पंडित रामाकृष्ण को भी क्षमा कर ही दीजिए महाराज। ठीक है गुरुवर, यदि आप इतना आग्रह कर रहे हैं, इतनी अनुशंसा कर रहे हैं, तो हम पंडित रामकृष्ण को दरबार में आने की अनुमति दे देते हैं। महाराज देखते हैं हम भी क्या वो हमारे प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। जी महाराज। मंत्रीवर। महाराज। पंडित रामकृष्ण को प्रस्तुत किया जाए। महाराज, पंडित रामकृष्ण आपके समक्ष एक विशेष ढंग से उपस्थित होना चाहते हैं, उन्हें उपस्थित होने की अनुमति दी जाए महाराज। वो जैसे भी आना चाहते हैं, उनको आने की अनुमति है। हमें बस हमारे प्रश्न का उत्तर चाहिए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, हमने महाराज से अनुरोध करके दरबार से आपका निष्कासन निरस्त करवा दिया है। अब चलिए अंदर और महाराज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अच्छा, आपने कह तो दिया गुरुवर, परंतु मुझे विश्वास नहीं। मैं कैसे मान लूं कि महाराज ने मेरा निष्कासन निरस्त कर दिया है? हे भगवान, क्या आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है? गुरुजी, आप पर तो आपको स्वयं विश्वास नहीं है, किसी और को भला क्या होगा? पंडित रामकृष्ण, आप दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। महाराज ने आपका निष्कासन
निरस्त कर दिया है। अरे वाह, धन्यवाद मंत्रीवर, बड़ी प्रसन्नता हुई। चलिए अब पालकी उठाइए, अब मैं दरबार में अवश्य जाऊंगा। पंडित रामाकृष्ण की, 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 पंडित रामाकृष्ण की। पंडित रामकृष्ण, ये कैसा प्रपंच है? प्रपंच नहीं है महाराज, ये तो इन सभी का प्रेम है। सम्मान दे रहे हैं मुझे। आप यहाँ हमारे प्रश्नों का उत्तर देने आए हैं या हमारे साथ परिहास करने आए हैं, हमारा अपमान करने आए हैं? महाराज, मैं यहाँ आपके प्रश्नों का उत्तर ही दे रहा हूँ। तो ये कैसा उत्तर हुआ? हम कुछ समझे नहीं पंडित रामकृष्ण, बात को स्पष्ट कीजिए, उत्तर दीजिए हमारा कि कौन है इनमें से वास्तविक अपराधी। महाराज, अपराधी आप हैं। पंडित रामकृष्ण, हमारे संयम की परीक्षा मत लीजिए। आपको ज्ञात है कि आप क्या कह रहे हैं? क्षमा चाहता हूं महाराज, परंतु इस दरबार में आपके सहित जितने भी सभासद उपस्थित हैं, सभी अपराधी हैं, या यूं कहूं तो कोई भी अपराधी नहीं। इसे राज दरबार में लाकर उचित ही किया हमने। अब इसे निष्कासन नहीं, प्राण दंड मिलेगा। अपना कथन सिद्ध कीजिए पंडित रामकृष्ण। महाराज, अपराधी मनुष्य की आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताओं के कारण ही मनुष्य सब करता है। आवश्यकता के कारण ही मनुष्य एक गधे को पिता तुल्य सम्मान देता है, और ये मैंने अभी सिद्ध कर दिया। कैसे? महाराज, आपने अभी देखा कि आवश्यकता थी तो मुझे पालकी में बिठाकर मेरा गुणगान करते करते मुझे राजसभा में लाया गया है। मेरा स्वागत सत्कार किया गया, अभिवादन किया गया। उसी प्रकार आपको अनुष्ठान में पुष्पों की आवश्यकता थी। रमन्ना को पुष्प वाली सावित्री की, सावित्री को निद्रा की, सरला को बैलगाड़ी वाले चंद्रैया की, चंद्रैया को अपने पुत्र के समीप रहने की, चंद्रैया की पत्नी को अपने मायके जाने की। अतः इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही ये सब हुआ। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी आपकी पंडित रामकृष्ण? आपके प्रति भक्ति और इस राज्य के प्रति कर्तव्य। इसी वजह से मैं निष्कासित होने के पश्चात भी राज दरबार में उपस्थित हुआ। महाराज, ये तो सर्वविदित है कि प्राचीन काल से आज तक हम आवश्यकताओं के कारण ही उन्नति कर पाए हैं। पंडित रामकृष्ण, अभी आप कह रहे थे कि आवश्यकता ही अपराधी है, और अब आप कह रहे हैं कि आवश्यकता के कारण ही उन्नति हुई। जी गुरुवर, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। पहले मनुष्य पैदल चला करता था, फिर उसने बैलगाड़ियों और रथों का निर्माण किया। वनों में रहता था, फिर उसने सुरक्षा और विलासिता के लिए महलों और घरों का आविष्कार किया। कितनी शीतलता है यहाँ, इससे मुक्ति पाने के लिए इन वस्त्रों का निर्माण किया गया। महल को उष्म रखने के लिए आग जलाने का विचार आया। ये सब आवश्यकता की ही तो उपज है, और यही आवश्यकताएं दोषी भी हैं। तो यदि ये आवश्यकताएं दोषी नहीं, तो यहाँ उपस्थित कोई भी दोषी नहीं है। और यही आपके प्रश्नों का उत्तर है महाराज। अद्भुत पंडित रामकृष्ण, अद्भुत। हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। वाह पंडित रामकृष्ण, आपने बहुत ही सुंदर और सटीक उत्तर दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
वाह वाह। परंतु महाराज, कथनी और करनी में तो अंतर होता है। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुवर? महाराज, यदि आवश्यकता ही सब कुछ है तो संसार में कोई किसी का हितैषी नहीं, बिना स्वार्थ के कोई संबंध नहीं। कटु है परंतु सत्य तो यही है गुरुवर। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं कि आवश्यकता और विवशता के कारण इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। हम एक बार फिर से पूछ रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, कुछ भी कर सकता है? मैं भी एक बार फिर से कह रहा हूं गुरुवर, कुछ भी कर सकता है। अर्थात इस शीत ऋतु में मात्र एक धोती में नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा हो सकता है, वो भी बिना किसी सहारे के। यदि उसकी आवश्यकता और विवशता अधिक होगी तो अवश्य खड़ा रहेगा। पंडित रामाकृष्णा, क्या आप इस बात को सिद्ध कर सकते हैं? हम गुरुवर के कथन से सहमत हैं। पंडित रामकृष्णा, आप अपनी बात सिद्ध करके बताइए। अवश्य महाराज, आप 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार घोषित कर दीजिए। जिसकी भी आवश्यकता और विवशता होगी वो इस विषम कार्य को अवश्य करेगा। अनुमति है। सुनो सुनो सुनो, समस्त विजयनगर वासियों सुनो। इस शीत ऋतु में जो भी नगर निवासी मात्र एक वस्त्र धारण करके नदी के शीतल जल में पूर्ण रात्रि खड़ा रहेगा, महाराज कृष्णदेव राय उसे 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार देंगे। शीतल लहर चल रही है, कोई मूर्ख ही होगा जो पूर्ण रात्रि शीतल जल में खड़ा रहेगा। 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार है। अरे जीवित ही नहीं रहेंगे तो स्वर्ण मुद्राओं का क्या करेंगे? सत्य कह रही हो। संभव ही नहीं है। शीतल जल में एक पहर कोई खड़ा नहीं रह सकता, पूरी रात क्या रहेगा? नहीं 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 अम्मा, आप कहीं नहीं जाएंगे, रुक जाइए। जाने को नहीं मानेंगे। अरे अम्मा, हमने आपसे कहा ना आप कहीं नहीं जाएंगे, रुकिए। अरे रुकिए अम्मा, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, ये रुक जाइए। लामा तू ही बता, अम्मा को दाना दे के नहीं? अम्मा, कहाँ जाने के लिए इतनी उतावली हो रही हो तुम? क्या? जब से राज्य की ओर से की गई घोषणा सुनी है तब से अम्मा हट कर रही है कि किसी नदी के शीतल जल में जाकर पूरी रात्रि खड़ी रहेंगी और 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार प्राप्त करेंगी। आप बात कर रही हो अम्मा? पागल हो गई हो क्या? इतना अच्छा अवसर कौन हाथ से जाने देता है? अम्मा, बढ़िया है कि अवसर ही हाथ से जाने दो, अन्यथा जान हाथ से चली जाएगी। क्यों अपने प्राण संकट में डालना चाहती हो तुम? मुझे कुछ नहीं होगा। उन्हें को अब शेष बचा क्या है? और तुम्हें कमाने की क्या आवश्यकता है? मैं हूं ना। तू है, इसीलिए तो ये सब करना पड़ रहा है। वृद्धा अवस्था की सुरक्षा के लिए। तेरा क्या भरोसा? तू तो कभी दरबार से निष्कासित हो जाता है, कभी कारावास में बंद कर दिया जाता है और कभी तुझे फांसी की सजा सुना दी जाती है। इसलिए मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, जाने दो। 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं बहुत कमाएगी। मैं उनसे कितनी घंटियां लूंगा? कितनी घंटियां लूंगा? वाह वाह, चुप चुप, बढ़ाया घंटियां लेने वाला। शारदा, एक काम करो, शीतल बर्फीला जल स्नान घर में तैयार करो। अम्मा अभी इसी समय स्नान करेंगी, ठीक है अम्मा? नालायक! अरे तू मुझे जीते जी मारना चाहता है। अम्मा रुको, रुको अम्मा, सुनो। वाह, अभी तुम्हें शीतल जल से स्नान भी नहीं करना और यहाँ रात भर नदी के शीतल जल में खड़ी रहोगे तुम, हाँ? वो भी इस शरद ऋतु में। अम्मा, तुम्हारी बची कुची हड्डियां भी गल जाएंगी। शीतलता के कारण ऐसे बर्फ की मूरत बनकर घर लौटोगी तुम। और फिर 10 सहस्त्र मुद्राओं का क्या करोगी? बोलो बोलो बोलो।